Hello friends, welcome back and welcome to my channel. My name is दीपा शर्मा और आज हम बात करेंगे डर के बारे में। डर, हाँ डर थोड़ा सा होता है ना। जब भी हम नया कुछ स्टार्ट करने जाते हैं या कुछ नया कुछ सोच रहे हैं, मम्मी से किसी चीज़ के लिए परमिशन लेनी है तो सोचते हैं पता नहीं मम्मी क्या कहेगी, हाँ बोलेगी या ना बोलेगी मम्मी। पापा से कुछ पूछना हो, पता नहीं डैडी क्या बोलेंगे, है ना। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा, किस तरह से रहेगा। और बॉस से छुट्टी लेनी है, पता नहीं बॉस क्या कहेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम कुछ भी करने से पहले हमारे मन में एक डर लगता है। अगर हम नया डांस फॉर्म अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सोचे यार हमारी ये उम्र है, अभी कर पाएंगे, मगर क्यों क्यों नहीं, जरूर, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मन में डर लगता है ना कुछ भी करने से पहले कि उसका क्या होगा। तो ये डर को हम लोग कैसे भगा सकते हैं, इस डर को कैसे हम लोग छोड़े कि हमारे मन से निकल जाए एटलीस्ट ये चीज़। मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो इतनी आसानी से नहीं निकलती, बहुत ही ढीठ हो जाती है कह सकते हो ढीठ हो जाती है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो डर है, डर नहीं है, हमारे मन का वहम है, हमारे थॉट्स है खाली। जो हमारे थॉट्स है हमें ये चीज़ सोचने के लिए मजबूर करती है। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जैसे कि उनको पता रहता है कि बेड के नीचे भूत रहता है हमेशा। जब भी वो लाइट बंद करके वापस जाएगा उसके पैर पकड़ लेगा नीचे से, भूत पैर के नीचे से निकल के। मगर कभी ऐसा होता है? भूत कभी रहते हैं? कभी नहीं रहते। मगर फिर भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि मन में वो सोचता रहता है उस चीज़ को। उसके बजाय अगर मम्मी पापा आके उसे लाइट ऑन करके दिखाएं कि बेटा देखो बेड के नीचे कुछ भी नहीं है, वो देख तो लेगा मगर फिर भी उससे मन में रहेगा नहीं 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 नहीं, इनविजिबल हो गया है, मम्मी पापा जैसे ही जाएंगे वो फिर से आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी जस्ट थॉट्स है और कुछ नहीं। वही बच्चा जब बड़ा होता था तो उसे धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि नहीं नहीं वो सिर्फ मेरा एक वहम था, डर था। तो उस डर से तो वो पा लेता है मुक्ति। मगर जो बड़े होने के बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनका भी उसे डर लगा रहता है। हमेशा हमेशा सोचता रहता है कि मैं कैसे उस डर से, उसको डर को मैं पार करूं, कैसे उस चीज़ से करूं, कैसे उस चीज़ को ओवरकम करूं। तो डर को दूर करने का सबसे बढ़िया, इफेक्टिव और द बेस्ट तरीका यही है कि आप उस डर को फेस करें। जी हाँ बिल्कुल, यस। डर को भगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि लेट्स फेस इट। बिकॉज जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको मन का वो डर आपको निकाल सके। क्योंकि आप उसको एक बार फेस कर लोगे ना, सिर्फ एक बार, जस्ट वंस, किसी भी डर को जो आपको लग रहा है, चाहे वो स्टेज पे जाने से पहले लगने वाला डर हो, स्टेज फियर हो, कुछ गाना गाने से पहले लोगों के बीच में लोगों का रिएक्शन कैसे आएंगे उसको फेस करने वाला डर, कुछ भी किसी भी तरह का डर, वो डर को आप एक बार अगर फेस कर लोगे कि लेट्स सी क्या होता है, करते हैं चलो, एक बार अगर आपने इसको फेस कर लिया तो उसके बाद आपको एक अलग ही पावर मिलेगी। वो पावर आपको बिल्कुल हिम्मत से भर देगी। वो पावर आपके लिए मिरेकल का काम करेगी, आपकी ज़िंदगी बदल देगी वो पावर। तो उस पावर को एक बार, सिर्फ एक बार महसूस कीजिए। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए लोगों को जो कहना है, किसी को क्या करना है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, जस्ट सब चीज़ें छोड़ दीजिए। कुछ बातों पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपना काम कीजिए। जो आपका अपना पार्ट है आप उसको प्ले कीजिए। लोगों ने जो करना है वो उनका पार्ट है, आप उनको उनकी उनकी चीज़ें उन पे छोड़ दीजिए। उनके बारे में चिंता आप मत कीजिए, आप अपना कीजिए। क्योंकि हर किसी का अपना अपना सोचने का तरीका है, हर किसी किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है हर किसी को लेने का। अब हो सकता है जो चीज़ आपके लिए 6 हो वो किसी और के लिए 9 भी हो सकती है ना। वो भी अपनी जगह पे करेक्ट है, आप भी अपनी जगह पे करेक्ट हो। तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो ज़रूरत की नहीं है, फालतू की चीज़ें सोचने से आप जो चीज़ कर रहे हो उसके ऊपर से आपका फोकस हट जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज़ मन में रखनी है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अपने पैशन को जीना है, या मुझे किसी चीज़ स्टार्ट करनी, कुछ भी करना है। सबसे पहला काम है मुझे उस अपने डर को फेस करना है और अपने उस काम को करना है। आप अगर ये स्टार्ट करते हो तो उसके बाद आपको धीरे 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 आपका ये जो डर वाला प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट, फिर आपके ब्रेन भी खुल जाएंगे, ब्रेन भी आपका खुलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपको फिर हर चीज़ों में नेगेटिविटी नहीं, उस चीज़ों को हटा के आपको लगेगा अरे वाह ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अरे वाह ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, मैं इसको करके देखता हूँ, मैं इसको करके देखता हूँ। इस तरह से आपके ना रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी। आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपको महसूस होगा। आप इस मिरेकल को एक बार महसूस करके देखो, देखो आपकी ज़िंदगी कितनी बदलती है।
और हाँ, एक चीज़ और, जो हम लोग दोषारोपण करते रहते हैं ना अपनी किसी भी चीज़ का, हम दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि नहीं नहीं उसके वजह से ये गलत हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, ये चीज़ हमें बंद करनी होगी। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपना पावर हम महसूस नहीं कर पाएंगे। हम क्या उसी में लटके रहेंगे कि नहीं नहीं उनके वजह से हमारे साथ हुआ, उनके वजह से हमारे साथ हुआ। नहीं, हमें अपनी पावर को खुद महसूस करना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसके लायबल हम खुद हैं। हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे एक्शन उसके रिजल्ट है। उस चीज़ के लिए हमें अपने आप को दोषी कहना चाहिए, या हम जो कर रहे हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। कुछ भी किसी के दूसरे का इसमें कोई दोष नहीं है। तो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं, दोषारोपण करना हम लोग बंद करें। उसके अलावा क्या, हम दूसरों को हेल्प भी कर सकते हैं। पता है, ये एक अलग ही फीलिंग है जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, और सामने वाले के चेहरे पे जो स्माइल आती है, वो स्माइल आपको कहीं ना कहीं, आपको अंतर आत्मा जिसे कहते हैं, अंदर से बहुत सुकून और बहुत खुशी देती है। जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कान आने की वजह बनते हो ना, वो भी एक अलग आपको एहसास देती है। आपको अपने डर से सचमुच उस पर भी काबू लगता है, तो आपको लगता है कि कुछ अच्छे काम आपने करे हैं। तो आप ये भी जरूर करें, कोशिश करें ये चीज़ करने की। कभी ना कभी आपकी वजह से किसी के चेहरे पे एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल आ जाए, ये कोशिश जरूर करें। उसके अलावा क्या, अगर आप कई बार सोचते हो कि यार मैं करूँ नहीं करूँ, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, किस तरह से होगा, या फिर लोगों का क्या रिएक्शन होगा, छोड़ो, डरना बंद कर दो। कोई बात नहीं, मैक्सिमम क्या होगा, हार जाओगे। हारने से क्या होगा, कुछ नया सीख जाओगे, और नया सीखने से क्या होगा, आपको ये तो रहेगा अगली बार आपको एक कुछ भी करने से पहले आपको पुराना एक्सपीरियंस आपको याद आएगा, फिर आप वो जो गलती आपने उस वक्त करी थी वो आप रिपीट नहीं करोगे। तो कुछ भी ना सही, उससे अच्छा ये तो आपको एक्सपीरियंस तो आप गेन कर रहे हो। और कहते हैं ना, लाइफ तो फुल ऑफ एक्सपीरियंस है। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं उतनी बढ़िया हमारी ज़िंदगी होती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा हमें पता होती है चीज़ें, उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, अपने लिए, लोगों के लिए सजेस्ट कर पाते हैं, खुद के लिए लाइफ बेटर हो पाती है। तो और कुछ नहीं तो कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा हमें सीखने का, है ना। तो कभी भी इस चीज़ से भी पीछे मत हटना, जरूर कोशिश करना। और मैं आपको जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँ, डर से आगे आने के लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, वन स्टेप अहेड, यानी सिर्फ एक कदम और आगे करना है आपको उस डर पे काबू पाने के लिए। और हाँ, जस्ट फेस इट, जस्ट फेस इट। चाहे मम्मी से परमिशन लेनी हो, पापा से कुछ पूछना हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना, गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना हो, या अपने सपने को जीना हो, अपने खुशियों को जीना हो, अपने लिए कुछ जीना हो, अपने लिए कुछ करना हो, उस चीज़ को जरूर करना दोस्त, और उस चीज़ पे जरूर वर्कआउट करना। देखना, लाइफ में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है कि जब आप थोड़ी सी भी किसी चीज़ पे कोशिश करते हो ना, तो ऊपर वाला आपके साथ आता है, आपको बहुत कुछ, आपको हिम्मत देता है, आपको वो चीज़ करने के लिए आपको अंदर से पावर मिलती है। सचमुच हमारा जो अंदर है, हमें बाहर झांकने की जरूरत नहीं है पावर के लिए, हिम्मत के लिए। हमारे अंदर ही असीमित पावर है, बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम पावर है हमारे अंदर। सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत है तो हमें अपने इस पावर को पहचानने की, कि हमें कितने पावरफुल हैं हम। हमें बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने, हमारे अंदर बहुत पावर है। बस उस पावर को पहचान के और उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। बस उस पावर को पहचान के और यूटिलाइज करना है आपको, और जिंदगी में आगे बढ़ना है। और मैं आपके लिए सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगी, रोशनी मुकद्दर में हो, रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं, रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं। हौसले बुलंद हो, हौसले अगर हमारे बुलंद हो, हौसले बुलंद हो तो रास्ते फिर खुल ही जाते हैं। तो ऐसे ही अपने रास्तों को हमें खोलना है, अपनी पावर को बढ़ाना है, अपने डर पे काबू पाना है, और अपनी जीत को हमें दर्ज करना है। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी और आपको अपने तरह मोटिवेट करते रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यस, बहुत जल्द आऊँगी मैं अगली सीरीज़ के साथ। ओके, टिल देन बाय।